नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अमावस्या की कथा सुना रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अमावस्या और छोटी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अमावस्या बड़ी ही नटखट और चतुर लड़की थी। पूर्णिमा सीधी सादी घर का कामकाज करने वाली, कर्म में विश्वास रखने वाली लड़की थी। दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभियां आ गई। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वह घर का सारा काम कर दिया करती थी। परंतु अमावस्या कोई काम नहीं करती, इसीलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी बड़ी हो गई थी। रानी ने राजा से कहा, हमारी दोनों बेटियां भी अब विवाह की उम्र की हो गई है, तो दोनों के लिए जल्दी ही वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। पर वर की तलाश करते हुए यह ध्यान रखें कि पूर्णिमा घर का काम करने तथा गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है। इसके लिए गरीब घर ही देखना। राजा के घर जाकर यह क्या करेगी? अमावस्या के लिए तो राजकुमार ही वर ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर अपने राजमहल लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह का समय आ गया। दोनों का विवाह कर उन्हें विदा कर दिया। पूर्णिमा गरीब के घर गई, इसलिए यह सोचकर उसे दान दक्षिणा भी नहीं दी कि वहां जाकर किसे दिखावा करना है। अमावस्या अमीर के घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन दिया, ताकि राजमहल में उनकी बड़ाई हो सके। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों के ही संतान हो गई। एक समय की बात है कि अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा। पूरे नगर में बुलावा भेजा, परंतु पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। उस दिन वह अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। नगर की औरतें कीर्तन में जा रही थीं, तो पूर्णिमा को बैठे देख औरतों ने कहा, पूर्णिमा, तुम नहीं चलोगी क्या? वह बोली, मेरे घर तो बुलावा आया ही नहीं, मैं नहीं जा सकती। सभी ने कहा, अरे पूर्णिमा, तुम तो भजन कीर्तन अच्छा करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा भोली थी। उन सब के कहने पर उनसे साथ चली गई। उसे देखते ही अमावस्या क्रोधित हो गई और बोली, मैंने तेरे घर बुलावा ही नहीं भेजा, फिर तू मेरे घर कैसे आई? पर ठीक है, अब आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा, कुछ भी बोलना नहीं। पूर्णिमा को बड़ा दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह भगवान शिव को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है। आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। सभी औरतें अपने घर जाने लगी। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और बोली, तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। दुखी होकर वह रोते हुए अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो विचार किया, क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाभियों से बातें करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। वह अपने घर गई। पति और बच्चों को खाना खिलाया। पति से आज्ञा लेकर सुबह लौटने का कहकर पीहर के लिए निकल गई।
रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वह पूर्णिमा से बोली, बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म है, क्या तुम 2 बाल्टी मेरे चबूतरे पर डाल दोगी? मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने खुश होकर वहाँ पानी डाल दिया। ठंडक मिलते ही तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे चली तो रास्ते में शिव मंदिर आया। वहाँ गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा था। वह बोला, मेरे कपड़े गंदे हैं, बेटी, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी सारा काम कर दिया। बूढ़े बाबा ने खुश होकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के दर्शन कर आगे चली। रास्ते में काली माता के मंदिर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। पूर्णिमा को देखकर बोली, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर मंदिर भी साफ कर दिया। पूर्णिमा से खुश होकर बुढ़िया ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह पीहर जाने के लिए आगे चली। आगे नदी आई जिसके पास कूड़े के ढेर लगे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं नदी पार कैसे जाऊं? तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी, यहाँ बहुत कचरा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी मदद करोगी? पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। काम होने के बाद वह उदास हो गई। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं तो यह सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूँगी? बुढ़िया ने कहा, चिंता क्यों करती हो बेटी? उस फूलों की नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। वह उस नाव में बैठकर पीहर चली गई। वहाँ सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभियों का सारा काम किया। दोनों भाभी पूर्णिमा से बड़ी खुश हुई। अब उसने ससुराल जाने की आज्ञा ली। भाभी ने कहा, पूर्णिमा, तुम मेरी यह सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे थैला दिया और बोली, इसे घर जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर सज धज कर ससुराल के लिए निकल गई। उसी फूलों की नाव में बैठकर नदी पार की। जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? वहाँ थोड़ी देर रुकी, बातें की। जाते हुए बुढ़िया ने भी एक थैला दिया और बोली, बेटी, यह मेरे तो किसी काम का नहीं है, तुम रख लो, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहाँ बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी, मिलकर नहीं जाओगी? उसने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए। बुढ़िया ने आशीर्वाद देकर थैला दिया और कहा, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे गई तो शिव मंदिर आया। वहाँ बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। घर के लिए आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी, चुपचाप निकल जाओगी, मिलकर नहीं जाओगी? वह बोली, हाँ माता, मिलकर जाऊंगी। उसने माता के चरण दबाए। माता ने उसे आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। वह सब थैलों को लेकर घर गई। सबसे पहले भाभी का दिया थैला खोला। उसमें बच्चों और पति के लिए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपये रखे थे। सभी देखकर बड़े खुश हुए। दूसरा थैला गंगा माता का था। उसे खोला तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखकर सभी खुश हुए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला काली माता का खोला। उस थैले में बहुत सारे आभूषण देख सबको खुशी हुई। उन्होंने काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था।
उसमें धन, संपत्ति, सुख भरा था। अब पूर्णिमा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। पांचवा थैला तुलसी माता का खोला। उसमें भी बहुत से गहने और सुख था। यह सब पाकर उसने सभी का धन्यवाद किया। अब वह गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी घर में कीर्तन करवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को भी कीर्तन के लिए बुलाया। साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। सभी कीर्तन के समय आ गए। अमावस्या ईर्ष्या से पूर्णिमा के घर यह देखने आए कि वह गरीब है, फिर भी उसने कीर्तन कैसे रखा। वहाँ सब ठाठ देखकर उसने पूर्णिमा से पूछा, कल तक तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज सब कहाँ से आया। पूर्णिमा ने भोले मन से सारी बात बता दी। अब अमावस्या के मन में लालच आ गया। वह भी पति की आज्ञा लेकर पीहर चल दी। रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहाँ बैठी बुढ़िया ने वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये खराब हो जाएंगे। आगे गई तो शिव मंदिर पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी वही कहा। अमावस्या बोली, मैं तो मेरे मेले कुचेले लोगों से बात तक नहीं करती। आगे गई तो काली माता के मंदिर में बैठी बुढ़िया ने भी वही कहा। तो अमावस्या ने कहा, मुझसे किसी के पैर नहीं दबाए जाते। आगे गई तो नदी किनारे बैठी बुढ़िया ने उसे भी कचरा उठाने के लिए कहा। वह बोली, मैं कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम हटो यहाँ से। इतना कहकर वह खड़ी हुई फूलों की नाव में बैठ गई। उसके बैठते ही फूल कांटों में बदल गए। उसके पैर कांटे चुभने लगे, लहूलुहान हो गए। नीचे उतरकर अपने घर गई। भाभीियों ने जब अमावस्या को देखा तो उनका सा माथा ठनका कि यह यहाँ क्या करने आई है। उसने भाभीियों के काम में हाथ नहीं बटाया। जब वह ससुराल जाने लगी तो भाभीियों से बोली, भाभी मुझे सीख में कुछ नहीं दोगी क्या। भाभी बोली, बाईसा आप बहुत नाजुक हैं, आप वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी। आप जाइए, हम घर तक पहुंचा देंगे। वह खुश होकर निकल गई। आगे नदी पर पार करने पर बूढ़ी माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। उसने कहा, बेटी मैं तो सबको देती रहती हूँ, तुम घर जाओ, मैं वहाँ पहुँचा दूँगी। इसी प्रकार काली माता के मंदिर में बैठी बुढ़िया, शिव मंदिर में बैठे बूढ़े बाबा और तुलसी माता के चबूतरे पर बैठी बुढ़िया ने भी यही कहा। वह खुशी खुशी घर गई। उसने देखा आंगन में 5 थैले रखे हैं। वह देखकर प्रसन्न हुई। पहला थैला भाभी का खोला तो उसमें कंकर पत्थर भरे थे। देखकर उसे क्रोध आया। दूसरा थैला गंगा माता का खोला तो उसमें मिट्टी भरी देख क्रोधित हुई। तीसरा थैला काली माता का खोला तो उसमें अंगारे भरे हुए थे। चौथा थैला भोले बाबा का खोला तो उसमें से सांप बिच्छू निकले। पांचवा थैला तुलसी माता का खोला तो उसमें सूखे पत्ते थे। ये सब देखकर वह दुखी हुई और पूर्णिमा के घर गई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा बोली, बहन तुम्हें सबकी सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के सुख प्राप्त नहीं होता है। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। पूर्णिमा ने कहा, बहन तुम जीवन में 3 मंत्र धारण कर लो। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया, बहन ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करो। इससे जीवन के सभी दुख दूर होंगे और मन को शांति प्राप्त होगी।